प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रांति क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं चतुर्थ श्रेणी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको साथ साथ में बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रूप सिंह शेखावत किस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं? वालर नृत्य, कच्ची घोड़ी, भवाई नृत्य या फिर तेरे ताली नृत्य? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। रूप सिंह शेखावत कौन से नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो बात करें राइट आंसर की रूप सिंह शेखावत की, तो ये दोस्तों आपके भवाई नृत्य के दोस्तों आपके नृत्यकार हैं। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, करना बील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था? नड, मोरचंग, सतारा या फिर करना? सभी को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सटीक आंसर हो जाएगा। जो करना बील है दोस्तों कौन से वाद्य का प्रसिद्ध वादक था, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा के अंदर एजीटीजे पूछा जाता है। तो करना बेल की बात करूं दोस्तों, ये आपके नड वाद्य यंत्र का दोस्तों आपके प्रसिद्ध वादक था। नड वाद्य यंत्र की बात करूं तो ये आपके सुशीर वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, फूल डोल का मेला कहां पर लगता है? अजमेर में, जैसलमेर में, शाहपुरा में या फिर अलवर में? सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए, फूल डोल का मेला कहां पर लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न तो परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी को आंसर बताना है, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। फूल डोल का मेला कहां पर लगता है? तो फूल डोल का जो मेला दोस्तों वो आपके लगता है शाहपुरा के अंदर। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है? परबतसर, मेड़ता, पीपासर या फिर खड़नाल? सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बलदेव पशु मेला कहां पर लगता है, यही आपसे पूछा गया है। तो बलदेव पशु मेला की बात करूं तो ये आपके मेड़ता के अंदर लगता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, कोड़ा मार होली हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? महावीर जी, बिनाई, सांगोद या फिर बाड़मेर? सभी को इसका आंसर बताना है। कोड़ा मार होली हेतु प्रसिद्ध स्थान इनमें से कौन सा है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। तो कोड़ामार होली की बात करूं तो ये आपके भिनाई की प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पूछा गया, मल्लीर प्रिंट का संबंध कहां से है? उदयपुर से, बाड़मेर से, सांगानेर से या फिर अकोला से? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मल्लीर प्रिंट का संबंध दोस्तों कौन से स्थान से है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो मल्लीर प्रिंट की बात करूं दोस्तों ये आपके बाड़मेर का प्रसिद्ध है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, निम्न में से किसे विष्णु ध्वज कहा जाता है? विजय स्तंभ को, किराड़ू मंदिर को, रणकपुर मंदिर को या फिर देलवाड़ा मंदिर को? सभी को इसका आंसर बताना है। विष्णु ध्वज इनमें से किसको कहा जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो विष्णु ध्वज की बात करूं तो आपके विजय स्तंभ को आपके विष्णु ध्वज कहा जाता है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, दूध बावड़ी किस जिले में स्थित है? जयपुर, सिरोही, झालावाड़ या फिर बूंदी? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो दूध बावड़ी है तो कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूध बावड़ी की यहाँ पर बात हो रही है, तो दूध बावड़ी की बात करूं तो ये आपके सिरोही के अंदर स्थित है, माउंट आबू के अंदर। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राव मालदेव की छतरी किस शहर में स्थित है? कोटा, जोधपुर, जालोर या फिर जैसलमेर? सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राव मालदेव की जो छतरी है कौन से शहर में स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेगा। तो अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो राव मालदेव की छतरी के बारे में बात करूं, ये दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, सिरोही, पाली और जालोर जिले में किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? जो सिरोही, पाली और जालोर है वो कौन से कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? राजस्थान को टोटल 10 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो कौन से खंड में ये आते हैं? तो सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो सिरोही, पाली और जालोर की बात करूं, ये दोस्तों आपके सेकंड बी के अंदर आते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, राजस्थान में माल्टा का उत्पादन किस जिले में प्रमुखता से होता है? बीकानेर, कोटा, गंगानगर या फिर झालावाड़? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। माल्टा का उत्पादन कौन से जिले में प्रमुखता से होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो सभी विद्यार्थी कमेंट करके आंसर बताइए। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, माल्टा का उत्पादन आपके गंगानगर के अंदर होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
अगला पूछा गया केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? मालपुरा, अविकानगर, जयपुर या फिर टोंक? सभी को इसका आंसर बताना है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, तो और ये स्थित है दोस्तों आपके अविकानगर के अंदर। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया निम्न में से कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? थारपारकर, गिर, कांकरेज या फिर मुर्राह? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। गोवंश की नस्ल इनमें से कौन सी नहीं है, यही आपसे पूछा गया है, तो सभी इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, इनमें से देखिए जो मुर्रा है वो आपके गोवंश की नस्ल नहीं है, तो चौथा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में देबारी जस्ता स्मेल्टर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर उदयपुर? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। देबारी जस्ता स्मेल्टर कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, ये स्थित है आपके उदयपुर के अंदर। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या फिर अजमेर? सभी को कमेंट में आंसर बताना है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम यानी कि आरटीडीसी का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इसके राइट आंसर की, इसका मुख्यालय दोस्तों आपके जयपुर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला पूछा गया राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का मुख्यमंत्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? करेक्ट आंसर आपको बताना है इसका। राज्यपाल की अनुपस्थिति में दोस्तों उसके दायित्वों का जो निर्वहन है किसके द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों आपके किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला बेनीवाल, सुमित्रा सिंह, विद्या पाठक या फिर उजला अरोड़ा? करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान विधानसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी इनमें से कौन थी, यही आपसे पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें वो थी दोस्तों आपके सुमित्रा सिंह। दूसरा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर या फिर उदयपुर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो महान सीमा भ्रंश है कौन से जिले से नहीं गुजरता है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें, देखिए ये चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर जिलों से गुजरता है, लेकिन दोस्तों उदयपुर से नहीं गुजरता है। चौथा ऑप्शन यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे? उदय सिंह, विनय सिंह, राम सिंह या फिर मदन पाल? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर के शासक कौन थे, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 1857 की क्रांति के समय दोस्तों डूंगरपुर के शासक आपके उदय सिंह थे। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सी राजस्थान में पाई जाने वाली झाड़ी का प्रकार नहीं है? लाना, फोग, करड़ या फिर अरना? सभी विद्यार्थियों को कमेंट में आंसर बताना है। और यहां से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो इनमें से देखिए जो करड़ है वो आपके देखिए झाड़ी का प्रकार नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की घास है। जो सेवण है, दामन है, करड़ है, अंजन है, ये प्रमुख घासें हैं राजस्थान की। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे चतुर्थ श्रेणी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली चैनल पर इसी तरह की क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दे। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।